अब ये तो सरकार तेजस्वी जी के ऊपर है और नीतीश जी तो सांप छुछुंदर वाली गति हो गई नीतीश जी की। हम तो नीतीश कुमार से ज़्यादा प्रभावी नेता तेजस्वी यादव को मानते हैं कि नहीं अभी आप जो है प्रधानमंत्री के लेवल के आदमी हैं। कैसे हो जाएंगे प्रधानमंत्री? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा है और ये सरकार एक दो दिनों में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर लेगी। लेकिन चर्चा भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी है। वो भारतीय जनता पार्टी जो हर राज्य में अपनी सरकार बना लेती है, बिहार में बनी बनाई सरकार कैसे गिर गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता विमल कुमार जी हैं, मूल रूप से पटना के रहने वाले हैं आप। जी। सवाल लगातार सभी लोगों से यही उठ रहा है, भाजपा के लोगों से, कि वो कौन सी गलतियां हुई, नीतीश कुमार को पढ़ नहीं पाए आप लोग, सरकार गिर गई। हकीकत है कि नीतीश कुमार को पढ़ नहीं पाए, चूँकि हमारे सर्वमान्य नेता अटल जी ने इनको आशीर्वाद दिया था जी। और हमारे अभी विश्व के महान नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इनको एक कमिटमेंट कर दिया था कि चाहे हमारी सीट जितनी हो लेकिन सरकार में के मुखिया नीतीश कुमार ही रहेंगे जी। तो उस कमिटमेंट पर हम लोग चल रहे थे और नीतीश कुमार हमेशा खोखला करने का काम किए हमारे संगठन को। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि भाजपा खोखला करने का काम कर रही है जदयू को। नहीं, वो बताएं ना कैसे खोखला करने का काम किए हैं। इनका जो है 2 सीट से हमने 18 सीट लोकसभा में दिया। हमने जो है सो कि 45 सीट, इनका जो है 43 से 45 सीट हुआ एमएलए में, उसके बावजूद भी हमने मुख्यमंत्री देने का काम किया। तो हम कहाँ से खोखला किए? आरसीपी सिंह को लेकर चर्चा है कि आरसीपी सिंह को आप लोग जदयू के खिलाफ उतार रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे उनके साथ। एक बात बता देते हैं, मैं आरसीपी सिंह का बहुत सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरसीपी सिंह से ज़्यादा राम भक्त हनुमान नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा। चूँकि वो आईएएस की नौकरी करते हुए पूरा रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के जब मंत्री इनको बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय से संभालते हुए राजनीतिक प्रकाष्ठा पर आरसीपी ने कहीं ना कहीं पहुंचाया नीतीश कुमार को और उनके ऊपर इल्जाम दे रहे हैं। तो आजकल नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? नीतीश कुमार के पास है कौन? उनको सजेशन देने वाला कौन है? अशोक चौधरी जैसे जो कांग्रेस से आ गए, ललन सिंह जिन्होंने आंत और दांत की बात की थी, पार्टी छोड़ के गए थे, आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा जी ने लगातार उनको गाली देने का काम किया, उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं। संजय झा जी जो बिहार भाजपा से रिलेटेड थे, वो आए यहाँ पे। अशोक चौधरी, सारे लोग तो इनके पास, संजय सिंह का नाम लीजिए जो लोजपा से आए हुए हैं, तो ये सारे लोग घिरे हुए हैं और नकारात्मक तत्व से घिर करके सकारात्मक व्यक्ति आरसीपी सिंह पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से गलत है। क्या आरसीपी सिंह का राजनीतिक भविष्य होगा? आप लोगों ने भी छोड़ दिया, नीतीश जी ने छोड़ दिया, तो अधर में लटक गए। नहीं, ये राजनीति तो वक्त की बात है। अधर में कैसे लटक गए? उनका स्टार फिर चमकेगा। वो ऑलरेडी आईएएस रह चुके हैं। क्या भाजपा उनको अपने साथ रख के स्टार चमकाएगी उनको? अब वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो भाजपा के साथ आएंगे या जदयू के साथ। जदयू से तो नाता ही तोड़ लिए, लेकिन अब वो तो उनके पास तो संगठनात्मक है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के। और मुझे लगता है कि पूरे बिहार में संगठन में जितना उन्होंने काम किया, आज तक कोई काम नहीं किया है, तो उनके पास तो अपनी संगठन की ताकत है। वो तो नया पार्टी भी बना सकते हैं या उनके ऊपर इच्छा है, निर्भर करता है कि आ जाए। नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी आस्था जताते हैं आरसीपी सिंह, कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो काफ़ी सहनशील है, अच्छे काम कर रहा है। नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने कहा कि 7 जन्म में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, होता क्या है ना कि हकीकत बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी भाई का तो पूरी दुनिया लोहा मान गई है। तो विश्व के ही सर्वमान्य नेता हैं, हम लोगों के आदरणीय हैं और देश के तो सर्वमान्य ही हैं। 75% तबका लोग नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में बहुत अच्छे से देख रहा है। रहा सवाल नीतीश कुमार जी का, तो वो जिस चौकरी से, नकारात्मक चौकरी से घिरे हुए हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं उनको, उनकी इच्छाएं को उछाल मरवा देता है कि नहीं अभी आप जो है प्रधानमंत्री के लेवल के आदमी हैं। कैसे हो जाएंगे प्रधानमंत्री? बिहार में 40 सीट है, 15-20 सीट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। ये आपका वेस्ट बंगाल की सीएम केजरीवाल जी जैसे
मान लीजिए दूसरे स्टेटों के जितने रीजनल पार्टियां हैं, जब तक मिलेगी नहीं तो आंकड़ा जो है 250 प्लस नहीं होगा, 275 प्लस, तब तक सीएम पीएम बन नहीं सकते हैं। बिहार में आप लोगों ने आरसीपी सिंह के साथ मिलकर नीतीश के साथ खेला कर दिया। बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं आप लोग उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नीतीश ने भी आरसीपी को छोड़ दिया, आपने भी छोड़ दिया, तो क्या अब ये माना जाए कि आरसीपी सिंह भाजपा में आएंगे, अलग संगठन बनाएंगे? स्वागत कर रहे हैं कि नहीं भाजपा में आप लोग? नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में आरसीपी सिंह जी आते हैं तो हार्दिक स्वागत है, लेकिन हम लोगों ने नहीं छोड़ा। वो जनता दल यूनाइटेड के मुखिया और एडवाइजरी काउंसिल से तंग आकर के उन्होंने छोड़ा है। आप लोग स्वागत करेंगे आएंगे? हमारी पार्टी में तो किसी का स्वागत करेंगे, इसलिए कि हमारी पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ कोई भी आएगा तो उसको तो हम स्वागत करेंगे ना। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो 2014 में आया 24 में चला जाएगा। अब कहने के लिए तो बहुत कुछ कह रहे हैं, वो तो कहने के लिए अब एक बात बता दे रहे हैं। वो तो ये भी कहेंगे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, दोबारा नहीं आऊँगा। दोबारा कौन आया? नीतीश कुमार आए। हम तो नीतीश कुमार से ज़्यादा प्रभावी नेता तेजस्वी यादव को मानते हैं कि कम से कम तेजस्वी यादव को किस आधार पर हटाए थे? IRCTC घोटाला में नाम आया था तो कोई बोले कि घोटालेबाज हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लग गया तो उसको हटाइए, बर्खास्त किया गया। आज IRCTC के द्वारा, कोर्ट के द्वारा चार्ज सीटेड हैं, तेजस्वी यादव चार्ज सीटेड हैं। तो उस समय वो भ्रष्टाचारी नहीं दिख रहे थे और आज उनको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। और नीतीश कुमार जैसा गिरा हुआ इंसान तो मैंने देखा ही नहीं। कारण कि सब ये तेजस्वी यादव जैसा लड़का जो अभी डिप्टी सीएम बनाया गया है, वो कभी तो नीतीश कुमार के पास नहीं आया झुकने के लिए, और 2-2 बार नीतीश कुमार उनके आवास पर झुक करके सत्ता के लोभ में गए थे उस श्री कृष्ण बाबू बनने के चक्कर में। श्री बाबू के बनने के चक्कर में नीतीश बाबू सत्ता लोलुपता के कारण, भ्रष्टाचार और सारे माने कुकर्मों को देखते हुए उन्हीं के सपोर्ट में है। अब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं उनके बारे में? क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की बनी बनाई सरकार बिगड़ गई? आप लोग नीतीश कुमार पर तो काफ़ी गुस्सा होंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में भाजपा नेतृत्व विहीन हो चुकी है क्या? भाजपा के पास कोई नेतृत्व नहीं है? देखिए, नीतीश कुमार पर गुस्सा से ज़्यादा हम अपनी पार्टी और हम अपने पे भी गुस्सा हैं अंदरूनी रूप से, क्योंकि हम इतने बार में नीतीश कुमार को समझ नहीं पाए, जबकि लालू जी और वो साथी थे, और लालू जी ने ही उनको पलटू राम करके कहा और वो पलटू राम फिर पलट के वहीं चले गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना दिल से काम करते हैं। हम दिल से ये समझ रहे थे कि नहीं, नीतीश जी के साथ बिहार में सत्ता शासन अच्छा चलेगा, और हम लोग सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उनको सपोर्ट करते रहे और वो अंदर अंदर ही धोखा देते रहे। इसलिए आत्मग्लानि तो हमारे अपने ऊपर भी है। नहीं, भाजपा में नेतृत्व की कमी है, भाजपा में कई गुट बन गए हैं, वो उसका नहीं सुनता है, वो उसका नहीं सुनता है। नहीं, ऐसा तो सामने देखा नहीं गया है, लेकिन क्या है ना कि जब बहुत सारे बर्तन एक जगह रहेंगे तो वो थोड़ी सी टकराहट होती है, लेकिन उस तरह की टकराहट हमारी यहाँ नहीं है कि ये गुट वो गुट। सरकार में तो हम सब लोग एक साथ सम्मिलित थे, अंदरूनी रूप से तो चलते रहता है थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं हर पार्टी में है, लेकिन उसको मास लेवल पे तो हमारे सामने कहीं दिखाई नहीं देता है। कि क्या तैयारी है 24 को लेकर, 25 को लेकर? 24 को और 25 को लेकर स्पष्ट तैयारी कुछ नहीं है। सीधा है कि हम 24 में भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार से भी मजबूत सरकार केंद्र में बनेगी, और बिहार के अंदर में जिस तरह से हमने धोखा खाया है, अब वो धोखा खाने वाले नहीं हैं। हम अपने दम पर और हम अपने कुछ और सहयोगियों के दम पर फुल मेजोरिटी में 2025 में आएंगे निश्चित तौर पर। आखिरी सवाल रहेगा कि क्या आने वाले दिनों में जो सरकार बनेगी और ये जो सरकार चल रही है, ये सरकार कितने दिनों चलेगी, क्या अंदाजा लग रहा है? अब ये तो सरकार तेजस्वी जी के ऊपर है, और नीतीश जी तो सांप छुचुंदर वाली गति हो गई नीतीश जी की। हमेशा तो 10 लाख नौकरी की बात किए है, क्या नाम है आपके, तेजस्वी जी। और तेजस्वी जी भी कोई न्यूज़ चैनल पर मैं कल देख रहा था तो बोल रहे हैं कि मैं डिप्टी सीएम हुआ हूँ, सीएम होऊंगा तब ना। दूसरी बात, शराबबंदी की, आज 100% शराबबंदी फेल्यूर है बिहार के अंदर में, और तेजस्वी जी का भी कहना था कि शराबबंदी फेल्यूर है। आपके साथ भी तो शराबबंदी फेल्यूर था ना? हाँ, 100% हम इस बात को मानते हैं कि शराबबंदी फेल्यूर था। पहले मानते थे ये? हाँ, बिल्कुल मानते थे।
हम मानते थे, पर्सनली हम मानते थे कि शराबबंदी फेल्योर है, क्योंकि यहाँ तो होम डिलीवरी हो रहा था और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उनके कॉकस के माध्यम से उनके आड़ में बिहार का रेवेन्यू सबसे डाउन हो रहा था और डुप्लीकेट शराब घर घर पहुंच करके लोगों का लीवर, किडनी, फेफड़ा खराब हो रहा था। आए दिन स्वास्थ्य सेवाओं में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विमल कुमार जी ने स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार जो राजनीति कर रहे हैं, बार बार पलट जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और खास तौर पे आरसीपी सिंह को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। आरसीपी सिंह जदयू के नेता थे, लेकिन अब वो जदयू से बाहर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में सभी लोगों को स्वागत है जो उनके विचारधारा के साथ आते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।